हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आज बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के बारे में। एनटीए ने दो बड़े बदलाव किए हैं, इस बदलाव के बारे में बात करेंगे। ये जो बदलाव है ना, अच्छा है बदलाव, आपके लिए बहुत ही शानदार है। अब नेट पास करना हो जाएगा आसान। क्यों? क्योंकि ये जो निर्णय है इसके चलते कट ऑफ लो जाने वाला है, इसके पूरे चांसेस हैं। तो ये बड़ा बदलाव स्टूडेंट हित में बहुत अच्छा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये शानदार कदम है। और ये पहले ही ले लेना था यूजीसी को, एनटीए को। ये जो मेजर रिफॉर्म है, इस रिफॉर्म का तहे दिल से एग्जाम फाइटर नंबर 1 की तरफ से स्वागत है, वेलकम है। मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। आप बोलिएगा नहीं सर कोई नोटिस तो आया नहीं। बिना नोटिस ये बड़ा बदलाव एनटीए ने जबरदस्त तरीके से किया है। वो किया जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको वहां पता चलेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये बदलाव आपको वहां दिखेगा। जब अप्लाई फॉर का ऑप्शन आएगा, चलिए इसी पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। जब आप फॉर्म भरते हैं ये ऑप्शन आपके सामने आता है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप अप्लाई जो करते हैं ना, ठीक है, जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, यू आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग प्रोग्राम, प्लीज सिलेक्ट द प्रोग्राम। कौन सा आप सिलेक्ट करते हैं? पहले आप क्या करते थे ना, मान लीजिए सबसे ऊपर क्या रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर जेआरएफ, फिर पीएचडी। यानी कि आपका तीनों में अप्लाई आप कर सकते थे, तीनों में आपका अप्लाई होता था। आपको पता है रिजल्ट 3 कैटेगरी में होता है। जिनका सबसे अच्छा मार्क्स रहता है उसको क्या मिल जाता है, जेआरएफ। इसके बाद उसके नीचे का रैंक है, सिर्फ आप नेट होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, सिर्फ नेट होगा, नेट। और तीसरा है पीएचडी, ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी। ये 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट आता है, 3 कैटेगरी में। और सारा मैटर जुड़ा है इसके वैलिडिटी से। अभी आपको पता है जेआरएफ का जो वैलिडिटी है कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए। ये 3 साल के लिए है, जेआरएफ 3 साल के लिए। नेट कितने साल के लिए है, लाइफ टाइम। नेट है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम है वैलिडिटी। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहां जो हम वैलिडिटी की बात कर रहे हैं जेआरएफ है 3 साल के लिए, ये किसके लिए, पीएचडी के लिए। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो आपके लिए 3 साल। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे जेआरएफ के आधार पर, ये फिर लाइफ टाइम है। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लाइफ टाइम। इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनेंगे नेट से तो वो भी लाइफ टाइम है। लेकिन अगर आप पीएचडी करेंगे तो सिर्फ 1 ईयर, सिर्फ पीएचडी करेंगे तो 1 साल। समझ में आ रहा है? और अगर ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी के लिए होंगे, यहां भी आपका 1 साल वैलिडिटी है। मैं फिर से इसे दोहरा देता हूं। अभी रिजल्ट आता है 3 कैटेगरी में, जेआरएफ, नेट और पीएचडी। जो बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएगा उसको 3 साल के अंदर पीएचडी में एनरोल्ड होना होगा। लेकिन क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल लाइफ टाइम रहेगा? तो हाँ, यस, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम एलिजिबल है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार जो नेट क्वालिफाई करेगा उसको पीएचडी में एडमिशन के लिए 1 साल का समय ही दिया जाएगा। 1 साल में अगर पीएचडी में एडमिशन का नहीं होता है तो फिर उसे फिर से नेट देना होगा, या ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी का फॉर्म उसे भरना होगा, तभी वो आपका पीएचडी में एडमिशन ले पाएगा। लेकिन अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरेगा तो वो फिर लाइफ टाइम है। पीएचडी अगर आप क्वालिफाई होते हैं ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी 3rd वाला रैंक में, तो यहाँ पर आपको 1 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन होना होगा। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अगर इसके माध्यम से आप सोचिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो ये आपका नहीं है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका नेट या जेआरएफ चाहिए। ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी से आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो देखिए अभी बड़ा चेंजेस क्या किया है। कुछ लोग क्या होता है, आप अगर मान लीजिए कि सिंपल नेट पास है, कुछ लोग नेट पास है, उनको जेआरएफ चाहिए, फेलोशिप चाहिए, तो जेआरएफ के चक्कर में 10 बार तक नेट निकाल लेते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 10 बार तक नेट निकाल के बैठे हुए हैं,
लेकिन उनका जेआरएफ नहीं है। जब तक उनका एज है मान लीजिए जेआरएफ का एज कितना 30 जनरल के लिए और कैटेगरी वाले के लिए 35, यानी जब तक उसका एज है वो फॉर्म भरते रहता है और उसका एक तैयारी का ऐसा लेवल है कि हर बार वो नेट क्वालिफाई कर जाता है। तो यहीं पे बदलाव क्या है कि बार बार जो नेट क्वालिफाई कर जाने वाले लोग हैं उसके चक्कर में क्या होता है, ये जो सीट है ना 6% सीट, 6% रिजल्ट आता है 6%, यहाँ पे वो कब्जा कर लेते हैं। इसकी संख्या हजारों में है, जिसके कारण जो योग्य बच्चे हैं उनको दिक्कत हो जाता है, वो कट ऑफ के नीचे रह जाते हैं। अब क्या हुआ है, अब बदलाव कि जो ऑलरेडी जेआरएफ है उनको फॉर्म को भरने का कोई जरूरत है नहीं। अगर उनको ये लगता है कि 3 साल के अंदर उसका पीएचडी नहीं हो पाएगा, अभी पीएचडी में इनरोल नहीं हो पाए हैं, तब वो भर सकते हैं। किसमें भरेंगे, ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी, इसमें उसको भरना चाहिए। ठीक है, ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी, क्योंकि आप 2 बार जेआरएफ निकाल के 2 बार फेलोशिप आपको नहीं मिलना है, फेलोशिप तो एक ही बार मिलना है जो आपको मिल रहा है। ठीक है, पीएचडी में इनरोल होने के बाद मिल जाएगा। तो अगर आपका वैलिडिटी आपका ऐसा है कि आपका समाप्त हो रहा है, तो ओनली क्वालिफाई पीएचडी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और सिर्फ इसी में आपको टिक लगाना है ना, टिक आपको इसी में लगाना है, तीनों में नहीं लगा। अभी क्या था कि अगर एज है तो जेआरएफ में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी और ओनली क्वालिफाई पीएचडी में, तीनों के लिए आप अप्लाई कर देते थे। अभी आपका तीनों कैटेगरी के लिए अप्लाई आप कर देते थे, तीनों कैटेगरी के लिए अप्लाई करते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए आप फॉर्म भरेंगे। अगर आपको पीएचडी करना है, मान लीजिए कोई अगर नेट पास है, नेट पास किया आपने 2024 में, 1 साल के अंदर अगर आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर से आपको नेट का फॉर्म नहीं भरना है, आपको सिर्फ ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी के लिए करना है। और इसका मतलब बस इतना है, आप पीएचडी में इनरोल हो जाइएगा, पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, इसका मतलब ये है नेट आपका लाइफ टाइम रहेगा ही, जेआरएफ आपका लाइफ टाइम रहेगा ही, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल लाइफ टाइम रहिएगा। लेकिन आप क्या करते होगा, ये जो कैटेगरी है आपका जेआरएफ और नेट का, अब जो नेट ऑलरेडी है उनका नेट का वैलिडेशन अगर खत्म हो रहा है, वो सिर्फ ओनली क्वालिफाई पीएचडी में फॉर्म भरेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे सीट जो वो खा जाते थे ना, अब वो सीट बच जाएगा, योग्य बच्चों के लिए बच जाएगा और ज्यादा बच्चे क्वालिफाई होंगे। फ्रेशर्स इन्हें के जो 10 बार नेट निकाल रहे हैं वही 6% में बार बार आके सीट को खा जा रहे हैं, वो अब सिचुएशन नहीं होगा। यानी अगर आप नेट पास हैं तो अगर आपको सिर्फ जेआरएफ चाहिए, अगर आप हमको जेआरएफ भरना है तो सिर्फ जेआरएफ में आप क्लिक कीजिए, आपको सिर्फ जेआरएफ में होगा। अगर जेआरएफ में नहीं होगा तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ जेआरएफ के लिए भरना है, मैंने तीनों में आपको टिक नहीं करना है। अब ये बड़ा चेंजेस है, इस चेंजेस से फायदा किसको होगा, तो जो 6% का स्लॉट बना हुआ रिजल्ट का, 6% का जो रिजल्ट का स्लॉट बनता है, अब उसमें प्योर फ्रेश बच्चे आएंगे। ठीक है, फ्रेश बच्चे आएंगे, इसमें फ्रेश बच्चे आएंगे और यहाँ पर पुराने जो नेट ऑलरेडी क्वालिफाई हैं वो लोग नहीं आएंगे। तो निश्चित रूप से कट ऑफ लो जाएगा। जो पुराने एक्सपर्ट लोग आते थे वो उसके चलते कट ऑफ भी हाई हो जाता था। अभी कट ऑफ बहुत ज्यादा लो, या कितना लो जाएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन पहले से आपका कट ऑफ लो जाएगा। इस बदलाव ने परिवर्तन लाया है। तो ये गुड न्यूज है, अच्छी खबर है और आप सभी के लिए शानदार खबर है। और आप सभी को दिसंबर में प्रयास करना चाहिए हम इस बार नेट क्रैक कर लें। तो ये बड़ा बदलाव है साथियों, और ये बड़ा बदलाव कहीं आपको ऑफिशियल अपडेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्म भरते समय आपको ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कोई नोटिस एनटीए या यूजीसी ने जारी नहीं किया है, फॉर्म के पैटर्न में बदलाव किया है। ये अच्छा कदम है। और आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे साथ मिलकर तैयार कर सकते हैं। दिसंबर सेशन के लिए हमारे पास क्लासेस चल रही है, आपका अलग अलग विषयों का आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर यूजीसी नेट दिसंबर के लिए सोशियोलॉजी की क्लासेस चल रही है, यूजीसी नेट दिसंबर के लिए हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। आप क्लासेस में ज्वाइन करना चाहें तो आपके लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है। और सुनहरा अवसर इस प्रकार है कि आपको बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम प्राइस में बेस्ट कंटेंट के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अगर आप क्लासेस में इनरोल्ड होना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए साथियों क्या करना है ना,
आपको हमारे दिए गए नंबर पर, यहाँ जो आपका नंबर है उस पर आपको कॉल करना है, या अगर कॉल में दिक्कत है तो आप इस वीडियो के नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दिया गया हमारे एप्लीकेशन का, एग्जाम फाइटर नंबर 1 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके बाद वहां पर यूजीसी नेट हिस्ट्री की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए भी कोर्स है, आप पेपर 1 के लिए चाहें तो पेपर 1 के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों, आपका सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी की भी क्लासेस है, हिस्ट्री की भी क्लासेस है और पेपर 1 की भी क्लासेस है। जिस भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं, क्लासेस चल रही है। और आप अभी अगर एडमिशन लेंगे तो आपको लगेगा नहीं मेरा छूट जाएगा, नहीं, उसके लिए हम लोग अलग से भी आपके लिए प्रबंध करेंगे, अलग से भी आपके लिए टाइम शेड्यूल बनाया जाएगा, जो आपका छूट गया है उसको हम लोग भरपाई वहां पर करेंगे। तो साथियों, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था, इस बदलाव के बारे में बात की। आप क्या सोचते हैं इस बदलाव के बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय